घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जन्म समय बताएगा आपका व्यक्तित्व, जन्म समय बताएगा आपकी खूबियां और खामियां, जन्म समय बताएगा आपके दिल की बात। जन्म समय से जानिए आपका कल, आज और कल। देखिए काल चक्र। जी हाँ, अब तक हमने आपको जन्म तारीख के अनुसार बताया आपकी पर्सनालिटी और आपके भविष्य के बारे में, लेकिन क्या आपको पता है कि आपका जन्म समय भी आपके व्यवहार और फ्यूचर के कई राज खोलता है? तो इसी विषय पर आपको बेहद अनूठी जानकारी देंगे आज पंडित सुरेश पांडे जी। साथ ही राशि अनुसार जानिए किस्मत चमकाने के कुछ अचूक उपाय। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 20 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, रात 8:50 तक। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा रात 9:25 तक। इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। आयुष्मान योग दोपहर 3:32 तक। इसके बाद सौभाग्य योग शुरू होगा। आज वरलक्ष्मी व्रत और शुक्र प्रदोष व्रत है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:09 तक और यमगंड काल दोपहर 3:40 से शाम 5:18 तक। इन समयों में किसी काम का शुभारंभ मत करिए और लंबी दूर की यात्रा के लिए प्रस्थान भी मत करिए, क्योंकि ये समय अशुभ हैं और इनका परिणाम शुभ नहीं हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी आज की दिलचस्प चर्चा का आगाज करते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म सुबह 4 बजे से सुबह 6 बजे तक के बीच में हुआ है। ऐसे लोग किस पर्सनालिटी के होते हैं, साथ ही इनका फ्यूचर कैसा रहता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी देखिए, आज का जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, समय के आधार पर जो आपके भविष्य के बारे में बात करना चाहते हैं, इसका ज्योतिषीय धरातल ये है कि सूर्य आपके किस भाव में है और अमूमन किस भाव का सूर्य कैसा फल देता है, उसी के ऊपर ये कार्यक्रम हमारा पूरा डिपेंड है। कहने के लिए तो हम समय पे कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन इसका जो अंतःकरण में इसके छिपा जो रहस्य है वो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। सूर्य की स्थिति, एक इकलौता सूर्य किस राशि में बैठकर व्यक्ति के जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है, इसी विषय पर आज की ये चर्चा केंद्रित है। देखिए, जिन लोगों का जन्म सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में हुआ है, उन लोगों की जन्म कुंडली में पहले घर में सूर्य होता है। लेकिन अगर ये जन्म अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक हो तो सूर्य दूसरे घर में भी होता है। तो जो लोग सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच जन्मे हैं, उनकी सेहत हमेशा अच्छी रहती है। लेकिन ज्योतिष का एक और वचन है कि लग्न में मेष राशि और सिंह राशि के अलावा सूर्य प्रायः और राशियों में अच्छा नहीं होता है और हड्डियों में रोग देता है, मस्तिष्क में रोग देता है। अगर पापक ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो बुरा होता है, शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो शुभ होता है। तो जिन लोगों का सूर्य लग्न में हो और खास करके मेष या सिंह लग्न में हो या मेष या सिंह के नवांश में हो, तो ऐसे आदमी का आत्मविश्वास हर समय देखने लायक रहता है। ऐसे लोग जिस काम को ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं और सुबह 4 से 6 बजे के बीच जन्मे लोगों का भविष्य अच्छा रहता है। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब राशिफल का भी रुख कर लेते हैं। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। इनकी एक खासियत, एक कमी और इनकी किस्मत चमकाने के अचूक उपाय। देखिए भाई, मेष राशि वालों का सबसे बड़ा गुण है उनका साहस। ये बिना किसी डर के जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करते हैं। स्वतंत्रता, उदारता, उत्साह, धैर्य इनके सकारात्मक गुण हैं। मेष राशि के जातकों की सबसे बड़ी कमजोरी है इनका जिद्दी स्वभाव। ये किसी की सलाह नहीं लेते हैं और खुद फैसले लेते हैं। इनको जीवन में कई बार आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। पढ़ाई और करियर में सफलता के लिए इनके लिए उत्तर दिशा अच्छी होती है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए दक्षिण पूर्व दिशा इनके लिए लकी है। भाग्योदय के लिए तांबे की डिब्बी में लाल सिंदूर भर करके घर में रखना चाहिए, इससे भाग्योदय भी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमने 4 बजे से लेकर 6 बजे जो सुबह जन्मे हैं उनके बारे में जाना, उनकी पर्सनालिटी के बारे में जाना। लेकिन जिन लोगों का जन्म सुबह 6 से फिर सुबह 8 बजे के बीच हुआ हो, वो किन स्वभाव के होते हैं और किन बुरी आदतों की वजह से इन्हें परेशानियां हो सकती हैं, साथ ही क्या कहता है इनका आने वाला कल, पंडित जी ये बताइए। देखिए, जिन लोगों का जन्म सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में हुआ है, उन लोगों का मैं यही बताना चाहूँगा कि उन लोगों की जो सूर्य की स्थिति होगी वो 12वें घर में होगी। और सुबह 6 से 8 बजे के बीच जन्मे लोगों के जीवन में हमेशा अचानक बदलाव आता है। अगर इस समय आपका जन्म होगा और ख़ास करके गर्मी के महीने का होगा तो आपके दाहिनी आँख में कुछ न कुछ प्रॉब्लम हर समय रहेगी, क्योंकि सूर्य अगर व्यय भाव में होगा तो दाहिनी आँख में थोड़ा सा डिफेक्ट करेगा। लेकिन ये लोग हमेशा सकारात्मक सोचते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करने की सोच रखते हैं। सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच जन्मे लोगों की किस्मत का साथ मिले, इसके लिए जीवन में हर काम को नियम के अनुसार करना चाहिए। ज़्यादा गुस्सा करना आपके लिए नुकसानदायक होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जन्म समय के हिसाब से जो पर्सनालिटी है और क्या उन्हें करना चाहिए, ये तो हम जानते रहेंगे चर्चा में। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। इनकी खासियत, एक कमी और इनकी किस्मत चमकाने के अचूक उपाय। वृषः स्थिरः स्त्री सुत रुक्षौ यामेट शुभौर्वायु निशा चतुष्पात श्वेतोत शब्दो विश्वमोदयोष्णम मध्य प्रजा संघ वनस्थ शूद्रो। कहने का मतलब, वृषभ राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत उनकी विश्वसनीयता है। ये सचमुच में बहुत अच्छे लोग हैं। अब आप कहेंगे कृष्ण भगवान इसी राशि के थे इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ। वृषभ राशि के लोग सचमुच में बहुत विश्वसनीय होते हैं। इनके अंदर स्थिरता होती है, वफादारी होती है, धैर्य होता है, उदारता होती है, कष्ट सह करके भी दूसरों के कष्ट को निवारण करने की क्षमता रखते हैं। तो वृषभ राशि वालों की जो कमजोरी है वो ये है अधिकार जताने की आदत, जिद, आलस्य, और कभी कभी ये स्वार्थी भी हो जाते हैं। पढ़ाई और करियर में सफलता के लिए पूरब दिशा आपके लिए लाभकारी है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ जाना चाहिए। भाग्योदय के लिए दक्षिणावर्ती शंख अपने घर में आपको जरूर रखना चाहिए, लेकिन अपने बेडरूम में कभी भूल करके भी शंख ना रखें। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों का जन्म सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे तक के बीच में हुआ हो, ऐसे लोगों का नेचर कैसा होता है, साथ ही ऐसे लोगों के भविष्य की अगर बात करें तो उसमें क्या छुपा है, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, सुबह 8 से 10 बजे के बीच में जब किसी का जन्म होगा तो निश्चित रूप से सूर्य उसका एकादश भाव में होगा, 11वें भाव में होगा। और 11वें भाव का सूर्य अमृत के समान लाभकारी होता है। ऐसे लोग नए दोस्त बनाना पसंद करते हैं, सामाजिक कार्यों पर खूब पैसा खर्च करते हैं, गट्ठर का गट्ठर पैसा इनके पास आता है। ऐसे लोगों को कम मेहनत के बाद भी ज़्यादा फायदा मिलता है। 11वें का सूर्य अगर हो तो क्या पूछना है। ऐसा आदमी अपने जीवन में कभी पैसे का अभाव नहीं देखता है, हर समय पैसे की स्थिति अच्छी रहती है। बस केवल तुला राशि का सूर्य एकादश में न हो, और अगर तुला राशि का हो भी
तो वो 10 और 9 डिग्री पर ना हो, तब भी बात बन जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ कालचक्र दर्शक पूजा जुड़ रही हैं हरियाणा से। पूजा जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? मैम नमस्कार। नमस्कार। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ और पति के बारे में। बेटे का जन्म है 21/11/2014 और समय है 2:53। ठीक है हाँ, पूजा जी, और पति का जन्म है 9/9/90। चलिए, मैं आपके पति और पुत्र के बारे में बताना चाहूँगा। आपके पुत्र भाव का स्वामी है शनि, चंद्रमा के साथ है। बच्चे को सर्दी जुकाम से बचाइए। बच्चे का भविष्य निसंदेह अच्छा है। गहरे पानी में न जाने पाए, तैरने न पाए, क्योंकि 12 साल की उम्र तक इसको पानी से घात है। 12 साल की उम्र तक इसको पानी से आपको बचाना चाहिए। जहाँ तक आपने अपने पति के बारे में प्रश्न पूछा है, तो सप्तम भावों का स्वामी चंद्रमा शनि के साथ प्रश्नकाल में है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि अभी आपके पति की आजीविका संतुष्टि के लायक नहीं है। अभी काफ़ी ये उलझे हुए हैं, लेकिन 17 जनवरी 2023 के बाद इनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और इनकी आजीविका अच्छी हो जाएगी और ये अच्छा जीवन व्यतीत करना शुरू करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि वालों की किस्मत को चमकाने के अचूक उपाय आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं मधुपुर झारखंड से। स्वागत है ओम प्रकाश जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? प्रणाम पंडित जी। हाँ बोलिए ओम प्रकाश जी। मैं ओम प्रकाश चौधरी, 7/1/1972 जन्म है सर जी। और मैं कुछ भी काम करता हूँ तो सारा मैंने उल्टा ही होता है। अच्छा सोच के भी करता हूँ तो नुकसान ही होता है, और नहीं भी करूँगा तो भी नुकसान होगा। दोनों एक ही काम होता है। तो भाई, खराब सोच के ही किया करो तो अच्छा हो जाएगा। अगर उल्टा होता है, अच्छा सोच के करते हो खराब होता है, तो खराब सोच के किया करो तो अच्छा हो जाएगा। ओम प्रकाश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदमी जो है अपनी गलतियों को भाग्य के ऊपर बहुत जल्दी थोपता है। जो मैं प्रश्न आपका देख रहा हूँ, इसके आधार पे आपके भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति है, लग्नेश मंगल है, मंगल बृहस्पति आमने सामने हैं। आप योजना सही ढंग से नहीं बना पाते हैं किसी काम को करने के लिए। अगर आप भगवान शिव की आराधना शुरू करें और आधे घंटे रोज ओम नमः शिवाय का जप करना शुरू करें, सूर्योदय के समय आप शिव मंदिर में जाकर साफ सफाई करें, तो आप देखिए 3 महीने के अंदर आपकी कैसे ज़िंदगी बदल जाती है। और सफलता अगर आपके कदम न चूमे तो कहिएगा। ये कहना कि मेरे साथ ऐसा होता है वैसा होता है, आप उपाय करो ना। जैसा होता है, अगर ऐसा ही होना है तो पूजा पाठ धर्म कर्म किस लिए बना है? तो धर्म कर्म के रास्ते पर जब आप चलेंगे तो सारी परेशानियां जो है वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि वाले जातक इंतजार कर रहे हैं मिथुन राशि के लोगों की एक खासियत, एक कमी और इनकी किस्मत चमकाने का अचूक उपाय। आइए जानते हैं। मिथुन राशि के बारे में शास्त्र कहता है, प्रत्यक समीरा सुखभा द्विपाना द्वंद्वम दुमृत्युम विषमोदयोष्ण। मतलब मिथुन का अर्थ ही होता है स्त्री और पुरुष का मिला हुआ एक स्वरूप। ये है मिथुन। आप बहुत दिनों से सोच रहे होंगे, तो मैं आपको आज बता ही देता हूँ कि मिथुन का जो शाब्दिक अर्थ है उसमें मतलब यही है कि स्त्री और पुरुष का मिला हुआ एक स्वरूप। तो भाई, नाक के ऊपर जो मिथुन राशि वालों का चेहरा होता है, लड़की हो या लड़का, वो पुरुषों जैसा होता है। लेकिन उसके ठीक नीचे ये पान के पत्ते की तरह जब सिमटता है चेहरा, तो नीचे का चेहरा ये लड़कियों जैसा होता है। तो मिथुन राशि के जो जातक होते हैं, इनकी नाक भी तोते की तरह होती है, लेकिन इनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है। हाँ, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो ये है कि ये लोगों को समझा नहीं पाते हैं। इनके अंदर प्रगल्भ योग का अभाव देखा जाता है, और किसी को एक बार कोई बात समझाएंगे, कोई नहीं मानेगा तो ये उस तरफ से अपना मन हटा लेंगे, जाओ तुम भाड़ में, हम नहीं समझाएंगे अब आप। अपनी सोच और फैसलों को बार बार बदलते रहते हैं। पढ़ाई और करियर में अगर सफलता चाहते हैं तो पूर्व दिशा आपके लिए अच्छी है। आर्थिक स्थिति मजबूत करना है तो उत्तर दिशा के लिए आगे बढ़िए। अगर भाग्योदय चाहते हैं तो क्रिस्टल का बॉल अपने घर में जरूर रखिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिनका जन्म सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच हुआ है, ऐसे लोग
कौन सी खूबियों को लेकर पैदा होते हैं और क्या इन्हें सफल बनाती है ज़िंदगी में, वो जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों का भी जन्म 10 से 12 बजे के बीच में दोपहर में हुआ है, उन लोगों का सूर्य जन्म कुंडली के 10वें भाव में होता है। ऐसा माना जाता है कि ये सूर्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे लोग अपने प्रोजेक्ट्स और प्लान में हमेशा सफल रहते हैं। हुनर का गलत इस्तेमाल करने पर परेशानी में पड़ते हैं। और एक बात जान लीजिए कि अच्छा ही कोई चीज़ नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं बुराई भी छिपी होती है। अगर मेष राशि में और सूर्य 10वें भाव में हो तो कारक भी 10वें भाव का सूर्य है, पिता का भी कारक सूर्य है। और अगर मेष में बैठा है तो ऐसी स्थिति में द्वितीय भाव का स्वामी भी कारक है। तो कहीं ना कहीं से ये पिता के लिए हानिकारक भी हो जाता है। इसको कहते हैं त्रिखल दोष। भगवान राम की कुंडली में यही योग था। भगवान राम की कुंडली में यही योग था। और जिसके भी कुंडली में त्रिखल दोष होता है उसके बाप की असामयिक मृत्यु ही होती है और अचानक मृत्यु होती है। तो सब बातें अच्छी वाली ही नहीं हैं। एकाध बातें कहने में हो सकता है हमसे कमी हो रही हो, तो कुछ 19-20 भी ये चीज़ें हो सकती हैं। इस पर यह नहीं कहा जा सकता कि जो मैं कह रहा हूँ बस उतना ही सत्य है, उसके आगे पीछे भी सत्य है। और आइए अब राशिफल की ओर बढ़ते हैं। कर्क राशि वालों के बारे में जानते हैं, इनकी एक खासियत, एक कमी और इनकी किस्मत चमकाने के अचूक उपाय। देखिए, कर्क राशि का सीधा सीधा मतलब है ये चंद्रमा की राशि है और बहुत ही सरल सहज राशि है। ऐसे लोगों की विश्वसनीयता, अनुकूलनशीलता, सहानुभूति और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें प्रशंसनीय होती हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा अवगुण क्या है? मन मुताबिक ही काम करने की आदत होती है। दूसरों के जीवन में दखल देना, स्वार्थी स्वभाव, ये भी इनका एक लक्षण होता है। लेकिन इन्हें कोई दबा करके अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं करवा सकता है। ये जो करना चाहेंगे वही करेंगे। और इसमें अगर शनि का साथ मिल जाए, कर्क राशि हो और शनि उच्च का हो, माने तुला राशि में हो, तब तो कुछ पूछना ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट जैसा होता है। इंदिरा की कुंडली देख लीजिए। श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली में तुला राशि का शनि चतुर्थ भाव का और कर्क राशि की कुंडली। जब उन्होंने जो सोचा वो कर ही दिया, चाहे उसका परिणाम कुछ भी रहा हो, चाहे बांग्लादेश का बंटवारा रहा हो और चाहे कुछ रहा हो। उन्होंने सोचा तो किया। निर्णय लेने में उनका कोई सानी नहीं। हाँ, पढ़ाई और करियर में सफलता अगर चाहते हैं तो आपके लिए पश्चिम दिशा अच्छी है। आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो उत्तर पश्चिम दिशा आपके लिए अच्छी है। भाग्योदय के लिए सीप या कौड़ियाँ अपने घर में आपको जरूर रखना चाहिए। ये सब ऐसे उपाय हैं जो आपके जीवन को सचमुच में बदल देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं कैसे जन्म समय से आप अपने कल, आज और कल के बारे में जान सकते हैं। तो अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आगे बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच हुआ हो, और ऐसे तमाम लोग किस स्वभाव के होते हैं, साथ ही क्या कहता है इनका आने वाला कल। जानते हैं पंडित जी से। देखिए, जिन लोगों का भी जन्म दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच हुआ है, उन लोगों की जन्म कुंडली के 9वें घर में सूर्य होता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि जिसके 9वें घर में सूर्य होता है वो राजा या राजा के समान ही होता है। लेकिन एक बात और कहते हैं कि अगर 9वें घर में सूर्य होगा तो ऐसा आदमी अकेला ही भाई होगा, उसका कोई भाई नहीं होगा। अगर भाई होगा तो शारीरिक रूप से डिस्टर्ब होगा। ऐसे लोगों का जीवन ज़्यादातर यात्रा करने में व्यतीत होता है। ये लोग तेज दिमाग, धर्म कर्म में रुचि रखने वाले और अपनी प्रतिभा का लोहा दुनिया को मनवाने वाले होते हैं, क्योंकि ये धर्म स्थान भी है।
ऐसे लोगों की हर काम में दुनिया तारीफ करने के लिए मजबूर होती है, ये समझ लीजिए। इन लोगों को हमेशा किस्मत का पूरा साथ मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नवम का सूर्य अगर तुला राशि का न हो, शेष 11 राशियों में हो और अच्छे नवमांश में हो, तो पक्का है कि ऐसा आदमी समाज का उत्कृष्ट व्यक्तित्व होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब राशिफल के बारे में जान लेते हैं। सिंह राशि वाले इंतजार कर रहे हैं, इनकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है और सबसे बड़ी कमजोरी और किस्मत चमकाने के अचूक उपाय जानते हैं। देखिए, बताऊं आपको, सिंह राशि के जातकों की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है उनका आत्मविश्वास। मनुष्य के आत्मा से बढ़कर के उसका कोई मित्र नहीं और मनुष्य के आत्मा से बढ़कर के उसका कोई शत्रु नहीं। तो जिन लोगों का आत्मबल मजबूत है, आत्मविश्वास अच्छा है, दृढ़ संकल्प जो लेना जानते हैं, ऐसे ही लोग इस वसुधा का सुख उठाते हैं। कहा है ना कि वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर होगा वही वसुधा अर्थात पृथ्वी का सुख भोग सकता है। ये कायरों के लिए पृथ्वी नहीं है, ये वीरों के लिए पृथ्वी है। यहाँ वीर का मतलब तलवार चलाने से नहीं है, यहाँ वीर का मतलब कर्म क्षेत्र में हार न मानने वाले व्यक्ति से है। जो लोग दूसरों से सहानुभूति रखते हैं, ऐसे लोग सिंह राशि के निश्चित रूप से मेहनती होते हैं। इनकी सबसे बड़ी नकारात्मक बात यह है कि दूसरों से तारीफ लेने के चक्कर में गलत संगत में भी फंस जाते हैं। सिंह राशि वालों की सचमुच में अगर एक कमी दूर हो जाए, प्रशंसा सुनने की आदत अगर कम हो जाए, तो आप निश्चित रूप से ईश्वर हो सकते हैं, ईश्वर की तरह हो सकते हैं। और अगर आपकी कोई आलोचना कर दे तो आप 700 वर्षों तक उसका बिना बदला लिए नहीं रहेंगे। ये जो बदले की भावना है ना, ये अगर निकल जाए, ये नित्य सन्यासी यो न द्वेष्ट न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंध्यात् प्रमुच्यते। न द्वेष करिए और न आकांक्षा करिए किसी से, और सुख दुख में उदासीन रह करके सुख की कामना मत करिए। तो इस तरह से आप गृहस्थ में भी रहते हुए भी सन्यासी मान लिए जाएंगे और आपका जीवन सचमुच में धन्य हो जाएगा। सिंह राशि के जातक दबंग तो होते हैं, नाटकी भी होते हैं, जिद्दी भी होते हैं। पढ़ाई और करियर में सफलता के लिए पूर्व दिशा आपके लिए बहुत अच्छी है। आर्थिक स्थिति मजबूत करना है तो उत्तर दिशा की तरफ बढ़िए। भाग्योदय के लिए एक लाल कपड़े में पान का पत्ता भी लपेटकर अपने घर में आप समय समय पर रख सकते हैं, ये भी आपके लिए लाभकारी है। और सबसे बड़ा लाभकारी आपके लिए है कि आप अपने माता पिता को भगवान समझ करके उनकी पूजा उपासना करिए, उनका मान सम्मान रखिए। सारी दुनिया की खुशी आपके कदमों में रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर 2 बजे से शाम के 4 बजे के बीच हुआ है। ऐसे लोग किस काम में माहिर होते हैं, साथ ही इनके जीवन में कौन सी परेशानियां आती हैं, पंडित जी ये बताइए। देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं अष्टम भाव के सूर्य की। जब दिन में कोई 2 बजे से 4 बजे के बीच में पैदा होता है तो उसका सूर्य अष्टम भाव में मृत्यु भाव में गोचर में रहता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली के 8वें घर में सूर्य होता है, ऐसे लोगों की बैंकिंग से जुड़े कार्यों में रुचि होती है। ऐसे लोग पैसे के लेन देन में माहिर होते हैं, लेकिन इनके जीवन में दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और ऐसे लोग कानूनी मामलों में जल्दी फंसते हैं। हाँ, अगर सूर्य के साथ मंगल भी हो जाए 8वें भाव में और दोनों के डिग्री में 10 डिग्री का ही अंतर हो, तो ऐसे आदमी को कभी संतान प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे ऐसा आदमी 10 विवाह कर ले, लेकिन संतान प्राप्ति असंभव हो जाती है। ये सबसे बड़ा खराब योग संतान प्राप्ति के लिए अष्टम के सूर्य का है, ये बात जान लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों की सबसे बड़ी शक्ति और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, साथ ही इनकी किस्मत को चमकाने के क्या हैं अचूक उपाय। देखिए, वैसे तो कन्या राशि के जातकों का जो सबसे बड़ा
पॉजिटिव अगर कुछ है तो वो है उनकी बुद्धिमत्ता, क्योंकि इनका राशि स्वामी बुध है और बुध की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी होने के कारण ये बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान इसलिए होते हैं कि इनकी बुद्धि जो होती है विवेक से जुड़ी होती है और इनकी बुद्धि ने मन को अपने साथ जोड़ा होता है। इनका मन इंद्रियों के साथ नहीं जुड़ा होता है, इनका मन बुद्धि के साथ जुड़ा होता है, बुद्धि विवेक के साथ जुड़ी होती है। इसलिए ऐसे लोगों का समाज में सम्मान होता है और कठिन परिस्थिति में भी ऐसे लोग बहुत सूझबूझ और धैर्य के साथ काम करते हैं। इसीलिए कन्या राशि के जातकों को धोखा देना बहुत मुश्किल बात होती है। आप पैसे और सत्ता के लिए कभी गलत काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जरूरत से ज़्यादा न्याय पसंद करेंगे, ये आपकी कमजोरी बन जाती है। कभी कभी आप तो सही हैं, लेकिन कभी कभी दूसरों को भी गलत होते देख करके आप अपना आपा खो देते हैं। ठीक भी है, ये एक तरह से मानवीयतर अच्छा गुण है, लेकिन दूसरी तरफ ये है ना कि आप अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। इस पूरे संसार की जिम्मेदारी लेना शायद किसी के लिए असंभव है। अपना सुधार ही विश्व का सुधार है। हम ठीक रहें, बस दूसरे अपने आप ठीक होने की जिम्मेदारी समझें। आप दूसरों के काम में बहुत ज़्यादा दखल देते हैं, ये भी एक प्रकार की सुपीरियरिटी है आपकी। पढ़ाई और करियर में सफलता पाने के लिए अग्निकोण की दिशा में यदि आप प्रस्थान करें तो सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए उत्तर पूर्व दिशा में ईशान कोण में अगर आप कोई काम करें तो फायदेमंद होगा। भाग्योदय के लिए शिवलिंग पर जनेऊ अर्पित करना चाहिए और जनेऊ जब बाद में पूजा से उतरे तो उसे ले आकर के अपने घर में स्थापित कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज चर्चा में हम आपको बता रहे हैं जन्म समय के हिसाब से आपका स्वभाव और कैसी रहेगी आपकी किस्मत। तो जिनका जन्म शाम के 4 बजे से शाम के 6 बजे के बीच हुआ है, ऐसे लोगों को किन परेशानियों से बार बार जूझना पड़ता है, साथ ही कौन से फील्ड में इन्हें फायदा पहुंचता है, पंडित जी ये बताइए। देखो अभिलाषा, ऐसा है कि 7वें का शुक्र कभी अच्छा नहीं होता है। 7वें घर में शुक्र हो, राहु शनि के साथ युति हो, तो ऐसा आदमी को तो बोल देना चाहिए कि ऐसे आदमी की 1, 2, 3 शादियां होती हैं और ऐसे लोगों का प्रायः अमूमन वैवाहिक जीवन जो है वो ठीक नहीं चलता है। तो जिन लोगों का जन्म शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच में हुआ है, तो ऐसे लोगों के कुंडली के 7वें घर में सूर्य होता है। 7वां घर पति और पत्नी का होता है। शादी के बाद ऐसे लोगों की जिंदगी में परेशानियां बढ़ जाती हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन साथी से अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। मार्केटिंग से जुड़ा काम इनको फायदा पहुंचाता है, लेकिन ऐसे लोग कानूनी मामलों में जल्दी फंसते हैं। तो इसलिए अगर 7वें घर का सूर्य आपका भी हो और सूर्य मजबूत स्थिति में ना हो और शुभग्रह की उस पर दृष्टि न हो, तो आपको चाहिए कि आप सूर्य की शांति विवाह के पहले जरूर करवाएं। सूर्य के वैदिक मंत्रों का 31,000 जप जरूर करवाएं, हवन तर्पण मार्जन करवाएं। इससे फिर आपका आने वाला कल अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। ये लोग अपने भाग्योदय के लिए कौन से उपाय करें और किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। देखिए, जगविदित बात है कि तुला का मतलब होता है तराजू। तराजू का मतलब होता है न्याय, संयम, संतुलित, कुछ भी कहिए। तो तुला राशि के जातक बुद्धिमान भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी संतुलन बना के रखते हैं। सुंदर, आकर्षक, आदर्शवादी और ये शांतिप्रिय लोग होते हैं। तुला राशि वाले कुछ जातक, जैसे तुला राशि है और उसमें चंद्रमा के साथ सूर्य भी है, तो ये लोग झगड़ालू स्वभाव के होते हैं, चलते हुए झगड़ा मोल ले लेते हैं और ऐसी स्थिति में अविश्वसनीय भी कई बार साबित हो जाते हैं। पढ़ाई और करियर में सफलता के लिए पूर्व दिशा आपके लिए अच्छी है। पैसा कमाने के लिए उत्तर दिशा आपके लिए अच्छी है और भाग्योदय के लिए अपने घर में श्रीयंत्र या क्रिस्टल का बाल
आप जरूर रखें, इससे लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और धीरे धीरे हम समय में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो जिन लोगों का जन्म शाम 6 बजे से रात के 8 बजे के बीच हुआ है, ऐसे लोगों का नेचर कैसा होता है और सेहत कैसी रहती है और फ्यूचर भी कैसा होगा, ये जानते हैं जी। जिन लोगों का जन्म शाम 6 से 8 बजे के बीच हुआ होता है, ऐसे लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य प्रायः छठे घर में रोग शत्रु के स्थान में होता है। ठीक है, ऐसे लोग खूब मेहनत करते हैं। छठे का सूर्य कुंडली में हर समय अच्छा होता है, ध्यान दीजिएगा। छठे में अगर सूर्य है तो आपसे जो दुश्मनी करेगा उसको प्रकृति ऐसा दंड दे देगी कि वो किसी से दुश्मनी करने लायक नहीं रह जाएगा। रोग आपको चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन छोटी सी भी दवाई की टिक्की खाने पे आप ठीक हो जाएंगे। छठे का सूर्य बहुत अच्छा होता है, अच्छा नहीं सुपर डुपर अच्छा होता है। हाँ, एक कमी आपकी है, जो आप अपने दोस्तों पर और अपने सीनियर्स पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। लेकिन चलिए, भगवान की कृपा आपके साथ ये रहेगी कि आपकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। हर काम को आप सावधानी से करेंगे, सफलता भी आपको मिलेगी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, यदि छठे भाव में आपके सूर्य है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका जीवन सुखी रहेगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के, इनका एक गुण, एक अवगुण और भाग्योदय के खास उपाय। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका जो सबसे बड़ा गुण है वो है आपका व्यक्तित्व और आपके आकर्षण की क्षमता। आप बुद्धिमान हैं, मनोरंजक वक्ता हैं। वैसे वृश्चिक का मतलब ही होता है बिच्छू से डंक मारना, जिसका काम होता है। वृश्चिक राशि के जातक और डंक ना मारें, ये कैसे हो सकता है? भावुक और वफादार होते हैं, ये इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इनकी कमजोरी ये है कि आपके अंदर साहस होते हुए भी आप सीधे वार करने से बचते हैं। आप जोड़ तोड़ करने वाले, ईर्ष्या करने वाले और जिद्दी स्वभाव के व्यक्ति हैं। पढ़ाई और करियर में सफलता पाने के लिए उत्तर पश्चिम दिशा आपके लिए शुभ रहेगी। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, पैसा कमाने के लिए दक्षिण पूर्व दिशा आपके लिए ठीक है। भाग्योदय के लिए अपने घर में आपको एक कांच की बोतल में गंगा जल भर करके ईशान कोण में हर समय रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब कालचक्र दर्शक नीलू जी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रही हैं। नीलू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए, आप क्या जानना चाहती हैं? नमस्ते पंडित। नमस्ते पंडित जी। जी मैं 3 सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझे पहला सवाल जी, मेरे भैया के लिए, उनका एक 7 मार्च का जन्म है, 76 का, और 4 बजे शनिवार के भोर में। उनका ये स्थिति है कि उनका आर्थिक स्थिति खराब है, उनका शादी एक हुआ है, वो भी सक्सेस नहीं हो पाया है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि उनका जीवन में क्या है। चलिए, आपके भैया 46 साल के हो गए और आपके एकादश भाव का स्वामी बुध है, जो अपने भाव से द्वादशस्थ है। ना तो इनका वैवाहिक जीवन ठीक है, ना तो इनकी आजीविका का कार्यक्रम ठीक है। दोनों बातें असंतुलित हैं। ना इनका गृहस्थ जीवन ठीक है, ना इनकी आर्थिक स्थिति ठीक है। और 46 साल के होने के बावजूद 47वां साल चल रहा है, अभी ये अपने ज़िंदगी में कोई निश्चित मुकाम पर पहुंच नहीं पाए हैं। मैं आपसे नीलू जी यही कहूँगा कि आप अपने भैया से कहिए कि रोज़ सुबह सूर्योदय के समय उठ करके स्नान करें, सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देने के बाद किसी शिवालय में जा कर के शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाएं और एक घी का दिया जलाएं। अगर ये उपाय लगातार 40 दिनों तक आपके भाई साहब करेंगे तो इससे इनकी आजीविका भी ठीक होगी और इनके पत्नी के साथ भी इनके संबंधों में सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपका जन्म समय आपके स्वभाव और आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ कहता है और आज हम यही चर्चा कर रहे हैं। तो जिन लोगों का जन्म रात 8 बजे से रात के 10 बजे के बीच हुआ है, ऐसे लोगों की कौन सी खास खूबियां होती हैं उनकी पर्सनालिटी में जो उन्हें सफल बनाती है, आइए जानते हैं। जी पंडित जी। देखो, जिन लोगों का जन्म
रात 8 से रात 10 बजे के बीच होता है। तो ऐसे लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य का पंचम भाव में जाना स्वाभाविक हो जाता है। पांचवा भाव किस चीज का भाव है भाई? विद्या का भाव है। पांचवें स्थान से देखा जाता है कि आदमी कितना पढ़ेगा, कितना बुद्धिमान होगा। तो ऐसे लोग हर हालत में क्रिएटिव होते हैं और अच्छे अवसर का हमेशा फायदा उठाते हैं। ऐसे लोग कारोबार ज़्यादा करना पसंद करते हैं और ऐसे लोग एक सीमा के अंदर अपने को बांध कर नहीं रखते हैं। पंचम का सूर्य सचमुच में अच्छा होता है, लेकिन बस ध्यान देने वाली बात यह है कि पंचम का सूर्य हो, उसके साथ राहु वगैरह ना हो, शनि वगैरह ना हो, तो ये अच्छा ही अच्छा करेगा। लेकिन अगर राहु, शनि या केतु के सानिध्य में होगा तो थोड़ा सा परिणाम उलट भी सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से उन लोगों की बात कर लेते हैं जिन लोगों का जन्म रात 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे के बीच हुआ है। पंडित जी, ऐसे लोगों का स्वभाव कैसा होता है और जीवन कैसा रहता है? देखो, जिन लोगों का जन्म अभिलाषा रात में 10 बजे से 12 बजे के बीच में होता है, प्रायः देखा जाता है कि ऐसे लोगों का सूर्य चतुर्थ भाव में होता है जी। ठीक है। और सूर्य जब चौथे घर में होगा तो 10वें घर पर उसकी पूरी दृष्टि होगी। तो ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी का सुख जल्दी मिलता है। ऐसे लोग रियल इस्टेट के काम में माहिर होते हैं। इनको सफलता और असफलता के पीछे इनका परिवार बड़ी भूमिका निभाता है। तो निश्चित रूप से चतुर्थ भाव का सूर्य वैसे तो अच्छा नहीं माना गया है शास्त्रों में, लेकिन अगर मजबूत स्थिति में हो तो ठीक ही होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब राशि श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। धनु राशि के लोगों के बारे में जानते हैं। उनकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है और सबसे बड़ी कमजोरी भी क्या है, साथ ही इनके किस्मत को चमकाने के अचूक उपाय। देखिए, धनु राशि जो है 12 राशियों में सबसे सक्रिय राशि मानी जा सकती है। आप में धावक के गुण हैं जो आपको खेल और रोमांच के क्षेत्र में बेहद सफल बनाते हैं। आप स्वतंत्र, आशावादी, सतर्क, दोस्ताना और ईमानदार प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ज़रूरत से ज़्यादा उत्साह होने से आप बिना सोचे समझे भी काम कर लेते हैं। आप जल्दी किसी भी काम से ऊब जाते हैं। पढ़ाई और करियर में सफलता के लिए आपके लिए दक्षिण दिशा अच्छी है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पूर्व दिशा अच्छी है। भाग्योदय के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष या गोमती चक्र आपको धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जन्म समय में जरा और आगे बढ़ते हैं। जिनका जन्म रात के 12 बजे से रात के 2 बजे के बीच हुआ है, ऐसे लोगों का पंडित जी नेचर कैसा होता है, जीवन कैसा रहता है? जब रात में 12 बजे से 2 बजे के बीच में जन्म होगा तो निश्चित रूप से सूर्य तृतीय भाव में होगा। और जब तृतीय भाव में सूर्य होगा तो ऐसा व्यक्ति क्या पूछना है, निश्चित ही अच्छा होगा, क्योंकि तीसरे का सूर्य अच्छा ही होता है। ऐसे लोग घूमने फिरने वाले, ज़्यादा यात्रा करने वाले और अपने परिवार और पड़ोसियों से जल्दी प्रभावित होने वाले होते हैं। ऐसे लोगों की समाज में मान सम्मान की स्थिति बहुत बुलंद होती है। ऐसे लोग कर्मवीर होते हैं, अपने पिता की जिम्मेदारियों का भी निर्वाह करते हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति है तृतीय भाव के सूर्य की। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों की। इनके अपने भाग्योदय के लिए कौन से उपाय इनको करना चाहिए और किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए? देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहता हूं कि आप अपने कार्य में दृढ़ रहते हैं, असफलताओं से प्रभावित नहीं होते हैं। मकर राशि भरोसेमंद, धैर्यवान और वफादार राशि है, लेकिन आपके अंदर जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो आपका स्वार्थी स्वभाव। लक्ष्य तक पहुंचने की इच्छा आपको क्रूर और असंवेदनशील भी बना देती है। पढ़ाई और करियर में सफलता के लिए दक्षिण दिशा शुभ रहेगी। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए दक्षिण पूर्व दिशा लगी रहेगी। भाग्योदय के लिए अपने घर में काले घोड़े की नाल जरूर रखें। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों का जन्म रात 2 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे के बीच हुआ है, ऐसे लोगों का नेचर और फ्यूचर कैसा रहता है, बताएंगे पंडित जी। देखिए, जिन लोगों का जन्म 2 बजे से 4 बजे के बीच में हुआ है, उन लोगों की जन्म कुंडली के दूसरे घर में सूर्य होता है। ऐसे लोगों को पैसे की कभी कमी नहीं रहती है। ऐसे लोग अपनी बोली से चारों तरफ नाम कमाते हैं और ऐसे लोग सचमुच में सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। जी हाँ, इनका एक गुण और एक अवगुण और भाग्योदय के खास उपाय। देखिए, वैसे तो प्रायः देखा गया है कि कुंभ राशि के जातक दयालु होते हैं, लेकिन मजाकिया होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं। लेकिन कुंभ राशि वाले लापरवाह भी होते हैं और जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। पढ़ाई और करियर में सफलता के लिए इनको चाहिए कि पूरब दिशा के लिए यात्रा करें। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उत्तर पश्चिम दिशा इनके लिए भाग्यशाली है। और भाग्योदय के लिए अपने घर में सफ़ेद पत्थर की किसी देवी देवता का एक मूर्ति आपको जरूर रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि वालों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक विक्रम हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से। विक्रम जी, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्ते मैम। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा जन्म है 22 मई 1993 और शाम के 7:45 का। पंडित जी, मैं बहुत सालों से सरकारी नौकरी की प्रयास में लगा हुआ हूँ, मगर कुछ सफलता नहीं मिल रहा है और साथ ही साथ उसमें कुछ सफलता मिलने की चांसेस या संभावना कब तक हो ये बता दीजिए। और स्वास्थ्य भी बहुत खराब रहता है और खुद का मकान कब तक हो जाएगा ये बता दीजिए। देखिए, आपने सरकारी नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आपके दसम भाव का स्वामी शनि और लग्न का स्वामी शुक्र दोनों पंचम नवम की स्थिति में है। सरकारी नौकरी तो आपको मिलेगी, लेट हो या सवेर हो, आपको सरकारी नौकरी मिलने का योग है। आप मनोयोग के साथ लगे रहें। सबसे माइनस पॉइंट आपकी ज़िंदगी की ये है कि आपकी सेहत ठीक नहीं रहती है और आपकी सेहत तभी ठीक रहेगी जब आप सूर्योदय के समय उठेंगे, सूर्य को जल देंगे और सूर्य को जल देने के बाद कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का सुबह शाम जप करेंगे। तब जाकर के आपकी सेहत में दवाइयाँ भी लगेंगी और आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, आपको सरकारी नौकरी भी मिलेगी और आप सुखपूर्वक जीवन भी जी पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। इनका एक गुण, एक अवगुण और भाग्योदय के खास उपाय। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका सबसे बड़ा गुण है कल्पना शक्ति और क्रिएटिविटी। मीन राशि के जातक अहंकारी नहीं होते हैं, ये समर्पित, दयालु और ईमानदार होते हैं। मीन राशि वालों की सबसे बड़ा अवगुण है इनका ज़रूरत से ज़्यादा भावुक होना, आलसी होना। पढ़ाई और करियर में सफलता के लिए पश्चिम दिशा आपके लिए अच्छी है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पूर्व दिशा आपके लिए भाग्यशाली है। और इसी तरह से भाग्योदय के लिए अपने घर में आपको समुद्री नमक भी जरूर रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंजाब से। स्वागत है आपका सुरेंद्र जी। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, मैं करनाल से बात कर रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर 1967 और मेरा आज तक कोई कारोबार कोई सेट नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, आजीविका का प्रश्न है। वैसे तो कोरोना काल में बहुत से लोग प्रभावित हैं, इसमें और लोगों का प्रभावित होना बहुत स्वाभाविक लग रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप श्री सूक्त और कनकधारा स्त्रोत का पाठ नित्य करना शुरू कर दें तो जीवन में कोई न कोई रास्ता निकलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, इंदू जी हैं दिल्ली से। इंदू जी, स्वागत है, पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। मेरा नाम इंदू है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरे बड़े बेटे की शादी कब होगी और मेरे छोटे बेटे का कैरियर इंडिया में होगा या कनाडा में होगा? देखो इंदू जी, आपने अपने बड़े बेटे की शादी के बारे में प्रश्न पूछा है। बुध बृहस्पति सप्तम है, अभी आपके बेटे के विवाह का योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अप्रैल 2022 के बाद विवाह का योग बनेगा। जहाँ तक आपने अपने छोटे बेटे के बारे में पूछा है तो इंदू ये जान लो कि आपके छोटे बेटे के भाव का स्वामी मंगल है, जो इस समय स्थिर राशि में है। अभी विदेश यात्रा का इनका कोई संयोग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, अंकुश जी हैं। स्वागत है आपका, पूछिए अपना प्रश्न। हाँ, अब मेरे अंकुश मेरे लड़का का नाम है, हम उसका जन्म तिथि है अब 23 अगस्त 1997। हाँ, और छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ उसका। उसका बारे में भविष्य जानना चाहता हूँ। चलिए, अंकुश के भविष्य की बात बता दूं आपको तो शुक्र और बृहस्पति की स्थिति परस्पर सप्तम है। निश्चित रूप से भविष्य ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान बहुत उलझा हुआ है।
आगे आने वाला समय अच्छा रहेगा, अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वाह कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पंडित जी, हमेशा की तरह किसी न किसी दिलचस्प विषय पे आप हमें ज्ञान देते हैं, जानकारियां देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।